नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। यूपी के प्रयागराज हत्याकांड में रोज नए नए एंगल सामने आ रहे हैं और ऐसे में सोशल मीडिया पर वायरल एक फोटो ने बीजेपी को बैठे बिठाए नया मुद्दा दे दिया है। दरअसल सोशल मीडिया में वायरल हो रहे फोटो में उमेशपाल हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता सदाकत खान अखिलेश यादव के साथ दिख रहा है और ऐसे में इस वायरल तस्वीर को लेकर बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है और उमेशपाल हत्याकांड का कनेक्शन सपा पर लगा दिया है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी बात। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी साथ होगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। तस्वीर है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की। साथ में खड़ा है उमेशपाल हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता सदाकत खान। तस्वीर सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हो रही है और इस तस्वीर पर बीजेपी ने चुटकी लेते हुए उमेशपाल हत्याकांड का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से बता दिया है। प्रयागराज के घटना में समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा उजागर हो गया है। जो मुख्य आरोपी है वो पकड़ा गया है और उसका अखिलेश यादव जी के साथ तस्वीर होना, चित्र होना ये बताता है कि वो समाजवादी पार्टी से गहरे तरीके से जुड़ा हुआ है। उसने अपने कमरे में अखिलेश यादव जी के साथ फोटो लगाया हुआ है और वो खुलेआम बता रहा है कि मैं समाजवादी पार्टी का सदस्य हूँ। तो ये समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा उजागर हुआ है। जैसा कि हमारे योगी जी ने उनको सदन में भी चेताया था कि जितने माफिया हैं उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। तो क्या यही है समाजवादी पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा? ये बीजेपी कह रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ सेल्फी और फोटो दिखाकर जनता को भटकाने की कोशिश में जुटी है। बीजेपी ने यूपी में कानून व्यवस्था को चौपट कर दिया है। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला कैसे लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सोशल नेटवर्किंग साइट के दौर में आप सेल्फी और फोटो दिखा के मुद्दों से घुमाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था वो चौपट है। फिल्मी अंदाज में बम और गोलियां चला के हत्या की जा रही है। बुलडोजर चला के माँ बेटी को जिंदा जलाया जा रहा है। थानों में भी माँ बेटियां सुरक्षित नहीं है। होटल में व्यापारी मारा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चौपट है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फोटो पॉलिटिक्स की जगह उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे काम करना चाहिए। वहीं सरकार का कहना है कि प्रयागराज हत्याकांड में कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। सारे दोषी पकड़े जाएंगे और कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का दम सरकार भर रही है। हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। प्रयागराज की घटना में सारे दोषी पकड़े जाएंगे और उन्हें कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा हम देने जा रहे हैं। ये पूरा प्रदेश जानता है, देश जानता है कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को पुष्पित पल्लवित करने के लिए लगातार काम करती रही है। मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो अपराधियों की नर्सरी बनकर के पूरे देश में उभरी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से माफिया साफ हो गए हैं। जो भी घटनाएं हमारे लिए चुनौती हैं, हम सभी घटनाओं को गंभीरता के साथ लेते हैं और हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपराध के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। किसी भी अपराधी को हम इसमें नहीं छोड़ेंगे। कितनी भी पहुंच का व्यक्ति हो, हम कड़ी से कड़ी सजा देने जा रहे हैं। बताते चले कि हत्याकांड में शामिल एक आरोपी अरबाज पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। कुछ दिन पहले बसपा विधायक राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेशपाल की प्रयागराज में दिन दहाड़े बदमाशों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो कनेक्शन वर्सेस एक्शन,
आज इसी मुद्दे पर होगी बात। मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। प्रशांत कुमार उमराव है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, जल्द हमारे साथ होंगे अभिषेक बाजपेयी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और हमारे साथ इस वक्त हैं शैलेंद्र श्रीवास्तव, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए। शुरुआत प्रशांत कुमार उमराव साहब आप ही के साथ, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी कह रही है कि तरह तरह के सेल्फी और नए नए फोटोज आप सोशल मीडिया में वायरल करवा के जनता का मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति यही है कि कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है उत्तर प्रदेश में। किसी से छिपा नहीं है कि समाजवादी पार्टी में ही गुंडे अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया गया है। हाँ। और अतीक अहमद किस पार्टी से कई बार विधायक सांसद बने, राजू पाल की हत्या करने के बाद उसके भाई मोहम्मद अशरफ किस पार्टी से विधायक बने, ये किसी को बताने की बात नहीं है। और जो ये माफिया था, किसके सपा बसपा के शासनकाल में ही पलवित पुष्पित हुआ, जितने भी उसके आपराधिक गिरोह थे उसके संरक्षण में बढ़े। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उसके घरों पर, उसकी संपत्तियों पर बुलडोजर चला, उसके लोगों को जेल के अंदर डालने का काम किया गया, उसके पूरे परिवार को जेल के अंदर डालने का काम किया गया। तो एक अगर फोटो आई तो उसमें मुझे कोई बहुत आश्चर्य नहीं होता है। ये तो समाजवादी पार्टी का कल्चर है, अपराधियों को संरक्षण देने। भाई दर्शन हो, यहाँ पे इरफान सोलंकी, सभी इनके जो अपराधी हैं आज की डेट में जेल पर हैं। और जो लोगों को जेल में इसके हमने डाला है। और जो भी हत्याकांड में एक अपराधी का इनकाउंटर हुआ, एक सदाकत खान पकड़ा गया, एक आरोपी प्रशांत कुमार आवाज बढ़ा दीजिए। जितने भी आरोपी हैं कोई भी बचेगा नहीं, सभी को पकड़ा जाएगा और इस मामले में सभी को पूरी सजा देने का काम किया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार है। इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव, अपराधियों की जगह जेल या तो उसका एनकाउंटर होगा या उनको काम किया जाएगा। ठीक है, अभिषेक बाजपेयी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, ये पूरा का पूरा जो हत्याकांड है उसमें समाजवादी पार्टी का हाथ है, ये बीजेपी कह रही है सर, क्योंकि मुख्य साजिशकर्ता सदाकत खान के साथ तस्वीर अब वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव की। अभिषेक बाजपेयी साहब, ठीक है, आवाज अभिषेक बाजपेयी जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अभिषेक बाजपेयी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। प्रशांत कुमार उमराव सर, ये उदयभान करवरिया कौन है? मैं नहीं जानता हूँ कौन है, हमारी पार्टी के तो नेता नहीं है, ना पदाधिकारी है। बीजेपी के विधायक तो रहे ना सर, पूर्व विधायक। अब तो अपने पूर्व विधायक को आप मतलब इनकार करने लग गए। नहीं, मैं देखिए भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। मैं अपने राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी हम उनके प्रति उत्तरदायी हूं। कोई पूर्व विधायक कभी कोई चुनाव लड़ा है उसके लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूँ। वो क्या करता है अपने व्यक्तिगत जीवन में, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। नहीं, पूर्व विधायक तो सर पार्टी से, मतलब कोई विधायक हार गया चुनाव तो उसका पार्टी से कोई संबंध नहीं रहता क्या? वो व्यक्तिगत जीवन में क्या करता है उसके लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूँ, उसके बारे में बोलने के लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूँ, उसका मैं प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं पार्टी का, संगठन का प्रवक्ता हूँ। नहीं, संगठन के प्रवक्ता हैं, लेकिन पूर्व विधायक के साथ फोटो वायरल हो रहा है उदयभान करवरिया के साथ सर। तो वो जो कहेंगे ना मुझसे आप जाके पूछ, उसके लिए मैं ऑथराइज नहीं हूँ उसके बारे में बोलने के लिए। आप मतलब समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाने के लिए उत्तरदायी हैं, और जो उदयभान करवरिया के साथ फोटो वायरल हो रहा है उसके साथ उत्तरदायी नहीं है? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी ऐसा तो नहीं कोई छोटे मोटे नेता है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना। अच्छा, उसके कभी तो बीजेपी कहती है कि हमारी पार्टी में हर एक कार्यकर्ता कोई छोटा मोटा नहीं होता, कोई भी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बनने का दम रखता है, हैसियत रखता है। अब ऐसी बात आती है तो आप कहते हैं कि छोटे मोटे कार्यकर्ता, मतलब छोटा मोटा कार्यकर्ता भी होता है क्या बीजेपी में? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई हमारा पदाधिकारी है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कार्यकर्ता छोटा और बड़ा भी होता है क्या बीजेपी में? ये तो पार्टी का ऑफिशियल बयान माना है इसको प्रशांत कुमार उमराव, प्रवक्ता है बीजेपी के। आप जो कह रहे हैं वो पार्टी का ऑफिशियल बयान होता है टीवी पे। आप कहने कि हो सकता है कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी हो, तो ऐसा भी होता है क्या बीजेपी के अंदर? प्रशांत कुमार उमराव, मैंने अखिलेश जी के बारे में बोला है कि अखिलेश जी कोई छोटे कार्यकर्ता नहीं अपनी पार्टी के। वो नहीं, आप बात पलट रहे हैं। आपने कहा उदयभान करवरिया छोटा मोटा नेता कार्यकर्ता है। तो बोलता हूँ, उसमें रहता हूँ मैं। अखिलेश जी के बारे में बोला, हमारी पार्टी का जो भी, मैं पार्टी का जो ऑफिशियल स्टैंड है उससे बोलने के लिए उत्तरदायी हूँ। किसी कोई अगर कार्यकर्ता कोई अपने व्यक्तिगत जीवन में कोई गलत काम करता है, कोई विधायक करता है, तो उसके लिए मैं उत्तरदायी नहीं, उससे हमारा कोई पार्टी का स्टैंड नहीं है। हम सभी के लिए कोई जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। तो हमारा कोई अगर पदाधिकारी है, राष्ट्रीय पदाधिकारी है, प्रदेश पदाधिकारी। उदयभान करवरिया कौन है आप ये बता दीजिए। मैं नहीं जानता हूँ सर। पूर्व विधायक है आपकी पार्टी के, और सदाकत खान का फोटो एक उनके साथ भी वायरल हो रहा है, पता है सर आपको? तो वो नहीं, मुझे जानकारी नहीं। उस पर आप क्या कहेंगे? मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो मुझे जानकारी नहीं, जो जानकारी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ सर। सदाकत खान का फोटो उनके साथ वायरल हो रहा है, करवरिया के साथ, उदयभान करवरिया के साथ।
तो आपकी उदयभान प्रतिक्रिया कंवरिया सर मैं इस जी पर बयान चाहूंगा, देंगे। बीजेपी की प्रतिक्रिया इस पर क्या है, आपके रिएक्शन क्या है? मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं, मैं कह रहा हूँ उस बारे में उदयभान कंवरिया जवाब देंगे। मैं उसके जवाब देने के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ कंवरिया जी के लिए। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ उदयभान करवरिया का फोटो वायरल हो रहा है उनकी सादत खान के साथ, तो उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है, आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप ही की कह रहा सरकार है, आप ही की पार्टी का पूर्व विधायक है और मुख्य साजिशकर्ता उमेश पाल हत्याकांड का। मैं कह रहा हूँ कि उस पर पुलिस प्रशासन काम करेगा, उसको जो बयान है उदयभान कंवरिया देंगे। हमारी पार्टी को पदाधिकारी नहीं है ना, तो उसके बाद उनके बारे में कैसे बयान दे सकता हूँ? वो उनसे आप सवाल जाके पूछिए। अभिषेक बाजपेयी, मेरी आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है सर, अखिलेश यादव का फोटो वायरल हो रहा है सर सादत खान के साथ, और बीजेपी कह रही है कि मुख्य साजिशकर्ता के साथ समाजवादी पार्टी भी मिली हुई है। सपा कनेक्शन निकलकर सामने आ गया सर इसका। देखिए, सबसे बड़ी वायरल तो अब अतीक अहमद जी का भी हो रहा था। कल मैंने देखा, ठीक है, उसमें बाकायदा अखिलेश यादव जी धक्का उनको दे रहे थे, हमको हटा रहे थे मंच से जाने के लिए। तो वायरल तो कुछ भी होता रहता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज अगर आप देखिए तो बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड जो है, उसमें तकरीबन उमेश पाल जी के जो गनर संदीप जी की हत्या जो हुई है, भाजपा का उससे कनेक्शन जुड़ गया है। धूमगंज थाने में जो बाकायदा FIR दर्ज हुआ है, उसमें गुलाम नामक जो शख्स था जो नामजद किया गया, उस पर वह भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष राहिल हसन का भाई है। मतलब कितनी बड़ी बात है कि भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा का महानगर अध्यक्ष का भाई उसमें नामजद हो गया और वो बाकायदा साजिश में सम्मिलित है। तो मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव जी उसमें आ गए। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी को बदनाम करने के लिए कोई कुछ भी प्रोपोगंडा करता रहता है, लेकिन बदनाम करने के लिए हम इसलिए नहीं कह सकते। ये तो आज के पेपर में दिया हुआ है। प्रयागराज का जो लोकल पेपर है जागरण, उसमें बाकायदा दिया हुआ ये चीज, तो बड़े बड़े अक्षरों में दिया हुआ है। तो नहीं, मैं बदनाम नहीं कर रहे सर आपको, हम तो सवाल पूछना है, मीडिया का काम सवाल पूछना है। बिल्कुल, तो मैंने तो आपकी बात का जो बात थी, सवाल मैंने प्रशांत कुमार उमराव से भी किए आप ही के सामने, अभी सवाल मैं अभिषेक बाजपेयी से भी करूंगा जी। सवाल मैंने प्रशांत कुमार उमराव से भी किए, सवाल मैं अभिषेक बाजपेयी से भी करूंगा। नहीं, बिल्कुल आपका अधिकार बनता है, आप कीजिए। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैंने आपको। तो सर ये बता दीजिए, अब ये बता दीजिए कि सादत खान जिस जगह खड़ा है, जो फोटो वायरल हो रहा है अखिलेश यादव का, वो क्या समाजवादी पार्टी के दफ्तर का फोटो नहीं है? समाजवादी पार्टी के उस दफ्तर के उस ऑडिटोरियम का, समाजवादी पार्टी के लखनऊ स्थित दफ्तर के उस ऑडिटोरियम का, जहां पर अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मैंने किसी भी फोटो को देखा नहीं है, तो मैंने उस बात की मैं आपको जवाब भी नहीं दे सकता। नहीं सर, क्योंकि मैंने अगर देखा होता तो मैं बिल्कुल जवाब। टीवी खोलिए, टीवी पे लगातार फोटो चला रहे हैं, देखिए। नहीं, अरे सर, जब मैं टीवी पे गोल गोल घुमा के चला रहे हैं फोटो, आपको व्हाट्सएप करवा दें? व्हाट्सएप करवा दें आपको महाराज? आप बिल्कुल करवा दीजिए, आप बिल्कुल करवा दी। तब हमारी असाइनमेंट टीम आपको व्हाट्सएप कर रही है अभी फोटो। बिल्कुल व्हाट्सएप करवाइए, तो मैं जिस पे जवाब दे दूंगा। अभिषेक बाजपेयी को फोटो व्हाट्सएप करवाइए इमीडिएटली अभिषेक बाजपेयी को फोटो व्हाट्सएप करवाइए, ये जो फोटो वायरल हो रहा है। ठीक है, 1 मिनट में आपके पास व्हाट्सएप आ रहा है सर। शैलेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हैं। सर देखिए, वायरल हो रहे हैं फोटोज, फोटो वायरल बीजेपी की भी हो रहे हैं, फोटो वायरल समाजवादी पार्टी के भी हो रहे हैं। अभी उदयभान जो पूर्व विधायक हैं, उदयभान करवरिया, उनका फोटो वायरल हो रहा है, बीजेपी के नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, सादत खान के साथ। एक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का फोटो वायरल हो गया, और दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हालांकि उदयभान करवरिया को बोलने को लेकर तो प्रशांत कुमार उमराव तैयार ही नहीं है, बोल रहे हैं छोटा मोटा नेता है वो, पार्टी का, हम कुछ नहीं बोलेंगे उसके बारे में। शैलेंद्र श्रीवास्तव सर। देखिए, हाँ, ये जो वायरल हो रहा है फोटो, ये वायरल हो नहीं रहा, किया जा रहा है। हाँ, ये एक संदेश देने की कोशिश है हाँ, हमारे दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से, हाँ, कि आपके साथ अपराधी जुड़े हैं, हमारे साथ नहीं। हाँ, जबकि वास्तविकता ये है हाँ, कि समाज में हर तरह के लोग रहते हैं, शरीफ भी और बदमाश भी, और हर एक की नुमाइंदगी हम करते हैं एज ए राजनीतिक दल। लोग अगर हमसे मिलते हैं तो हम उनसे मिलना तो नहीं छोड़ देंगे। कोई व्यक्ति अगर अपना रास्ता एक सही दिशा में ले जाना चाहता, अगर इस तरह की प्रतिबद्धता लेकर कोई सामने आता है तो उसको मना तो नहीं कर देंगे। फिर अगर कोई व्यक्ति कोई वारदात कर रहा है या कोई इस तरीके के वारदात में संलग्न रहता है, अपराधी है, और जब वो अपराध करके पकड़ा जाए, मारा जाए, तो उसका दोषारोपण उसके घर परिवार के ऊपर डालने के बजाय राजनीतिक दलों पर डालना कहीं बहुत समझदारी की बात। हाँ। अच्छा, हमारे यहाँ इंटेलिजेंस है, विजिलेंस,
उसका काम ही पता लगाने का है कौन अपराधी है, कौन अपराध कर रहा है, कैसे उसको रोका जाए। दुनिया भर के हमारे यहाँ नियम कानून बने हुए हैं अपने संविधान में, हम उसका उपयोग करते हुए उनको डिटेन कर सकते हैं, उनके उन अवैध कारोबार पर हम अटैक कर सकते हैं, उनको हम प्रतिबंधित या उनको जेल में डाल सकते हैं, बहुत सी चीजें। हाँ। अगर नहीं कर रहे हैं तो कहीं न कहीं से हम उसमें संलिप्त है, हाँ। हमारी संलिप्तता है। हाँ। केवल कह देने वहां से काम नहीं चलता, हाँ। और अपराध ऐसी चीज है जो सबूत जरूर छोड़ता है। इसीलिए पुलिस अगर चाहे तो कहीं से भी अपराधी को ढूंढ लाती है, ये क्रिमिनोलॉजी का पार्ट है। तो अगर कोई पार्टी ईमानदार है तो सत्ता में जब आती है तो वो चाहे तो इस तरह की चीजों को लगाम लगा सकती है। हाँ। नहीं लगाती है अपने क्षुद्र फायदे के लिए। क्यों? क्योंकि यही अपराधी कल तक जो सड़क पर चलता था, चार लोग उससे डरते थे। हाँ। जब वो राजनीतिक दल का चोला पहन करके हाथ जोड़ के सामने से गुजरता है, हाँ। तो लोगों के अंदर जो खुशी आती है, कहते भाई जब तुम वोट किया, तुम जो कहो वो दे दे, हाँ। और उसका फायदा उठाकर वो जीत जाते हैं, जिताते हैं। तो फायदा लेने के लिए तो आपके लिए वो अपराधी नहीं, बहुत बड़ा समाजसेवी है। हाँ। और जो अपराध करते हुए पकड़ लिया गया तो भाई हमसे मतलब नहीं। फोटो आ गई अभिषेक बाजपेयी साहब? जी अभी नहीं आई, व्हाट्सएप देखिए, अपना व्हाट्सएप देखिए, व्हाट्सएप चेक मैं कीजिए। चेक कर लिया सर। नहीं सर, पहुंच गए सर। अरे सर आप तो इसका मतलब मेरे ये पास हो तो नहीं गया- दिख रही है सर। आपका इंटरनेट कनेक्शन शायद स्लो है। अरे सर अब क्या स्लो है ये तो आप ही जान सकते हैं, नेटवर्क तो हम नहीं बन सकते। अभिषेक बाजपेयी जी फोटो आपके पास पहुंच गई है। ठीक है, शैलेंद्र जी अपनी बात पूरी सर कीजिए। अगर पहुंच गई है तो देखिए उसमें सीन कर लिया मैंने कि नहीं कर लिया, किसके नंबर पर पहुंची है। जो है ये क्या जो सर, क्या सर, राजनीतिक क्या दल है, सर? इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे अपराधियों को यदि वो अपने साथ जोड़ रहे हैं और कहीं उनके टिकट पर अगर चुनाव लड़ रहा है हाँ। या लड़ा है या आपने समर्थन दिया है, हाँ। तब तो आप बिल्कुल ही मना नहीं कर सकते। और कहीं अगर उसके परिवार को देखते आप क्या पदाधिकारी है, इसके समाजवादी पार्टी के सहयोग से तो वो सही में सांसद बना, बार बार विधायक बनता रहा। भाजपा का ही महानगर अध्यक्ष है राहुल हसन का भाई गुलाम, क्या इसमें झूठ है? दोनों पार्टियों को अगर देखिए, दोनों पार्टियों का संबंध है, सीधा सीधा देख जाए। तो ठीक क्या है। आपकी पार्टी को पता नहीं है कौन आदमी किस अभिषेक background बाजपेयी से आपका क्या फोटो काम पहुंच कर रहा गया है? सर? सब जानते मैं हैं। सर उसी को डाउनलोड कर रहा हूँ, आपने जो वीडियो भेजा है। वीडियो नहीं, फोटो कहने से भेजा काम सर, नहीं चलने फोटो। वाला। सर कहीं कहीं तो ईमानदारी लानी पड़ेगी। जी। अपराधियों को लेकर घूमोगे लेकिन तो अपराधी करेगा। शैलेंद्र सर जो एक्शन हुआ है योगी सरकार का, देखा कि कल जो अरबाज था नाम का आरोपी है, उसका एनकाउंटर कर दिया सर। इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ कह दिए हैं कि मिट्टी में मिला देंगे इसको, मिट्टी में। वो तो आदित्यनाथ जी की अपनी एक शैली है, वो किसी चीज को बहुत ही मतलब सख्ती के साथ लेके चलते हैं। हाँ। और सबका अपना तरीका है, स्टाइल है। अब जिसको पकड़ना था उसको एनकाउंटर कर दिया। अब क्या पता हो कितना शरीक है उसमें, अभी बहुत सी चीजें उसमें शामिल होनी बाकी है। किसको कहा आरोपी जा रहा था बना कि रहे वो हैं, आदमी तो गाड़ी चला रहा था मामला और अदालत उस में आएगी, क्रेटा तो- कार वही चला रहा था, उसने भी कुछ गोलियां चलाई थी इसमें। तो ये विश्वसनीयता का भी एक संकट है। अभी तो अदालत तय करेगी। जी जी। पता चला अब पकड़ने से पहले निपटा दे रहा है, ठीक है। उनको कॉन्फिडेंस देना, एक मैसेज देना था, उन्होंने इशारा भी किया था कि जल्दी आपको दिख जाएगा, वो दिख गया। तो एक तरह से सबके अपने स्टाइल ऑफ वर्किंग है, लेकिन अब लोकतंत्र में है और संविधान है तो उसको फॉलो भी करना है। और ऐसे अपराधियों से निपटने की पूरी व्यवस्था उसमें कानूनी तरीके से। इस समय तो भय का वातावरण बना होगा वहाँ। अच्छा, जिसको पकड़ के मार रहे, जिसको पकड़ रहे टोपी बना, वो सब अतीक अहमद के आदमी है। अतीक अहमद का कोई शरीफ आदमी है? उसके जितने भाई बंदी, जितने शरीफ आदमी होता तो जेल में नहीं होता सर। नजदीकी पड़ोसी, हाँ। उसके जितने करीबी लोग होंगे सब उसके अपराध में कहीं कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्व होंगे। हाँ। आप किसी को पकड़ लीजिए कोई अपराधी है तो थोड़ा हम लोगों को यहाँ पे विवेक का भी परिचय देना पड़ेगा। ठीक है, क्या चाहिए क्या नहीं, थोड़ा उसको भावावेश में आके नहीं चलना है। ठीक है। बाजपेयी साहब, जितना बाजपेयी चर्चा की साहब, गई, जी बिल्कुल। बाजपेयी साहब, ये देखिए जो फोटो फोटो। है, ये जो फोटो है, फोटो दिखाइए स्क्रीन पे। ये जो फोटो हम दिखा रहे हैं, इसमें जो सादत खड़ा हुआ है, ये कहाँ का फोटो है सर? आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हाँ। आदरणीय अखिलेश यादव जी से फोटो खिंचाने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। ठीक है, और कितनी सारी फोटो खींची जाती हैं। तो इसमें कहीं यह सिद्ध होता है कि या कहीं कुछ है कि भारतीय की समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है या फिर हमारी पार्टी से ताल्लुक रखता है। हाँ। कहीं पे अगर ये है तो आप मुझे बताइए। फोटो नहीं, तो ये बहुत सारी फोटो जगह पे समाजवादी रोड पार्टी के पे- दफ्तर का है कि नहीं है सर, ये बताइए। जी फोटो सपा दफ्तर का है?
बिल्कुल ठीक बात है। सपा दफ्तर के उस ऑडिटोरियम का जहां अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मैं आपसे वही बात कह रहा हूँ कि और आदरणीय उस अखिलेश स्टेज यादव पे जी है के जहां ये फोटो फोटो खिंचवाने के लिए खिंचाया बहुत गया सारे है लोग आते अभिषेक हैं। वाजपेयी, जहां ये फोटो खिंचाया गया है, अखिलेश यादव की सुरक्षा का घेरा तैनात होता है, कोई भी शख्स जाके मंच पर नहीं चढ़ सकता बिना परमिशन के। नहीं, मैं आपको उसी बात को बता रहा हूं हाँ। कि आपको शायद अच्छे से जानकारी, आदरणीय अखिलेश यादव जी जनप्रिय नेता हैं, कोई भी सिक्योरिटी रहती जरूर है, हर किसी के लिए रहती है, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी स्वयं भी पास जाकर के चले जाते हैं और लोग उनसे मिलने के लिए चले आते हैं, कोई सुरक्षा घेरा उनको अलग नहीं कर देता है, इस बात को आप जानते हैं। और बाकायदा किसी भी दिन आप समाजवादी पार्टी में जाकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ फोटो खिंचवा सकते हैं, आप स्वयं या कोई भी आम व्यक्ति जाकर के फोटो खिंचवा सकता है। तो इसको आप अनर्गल तरीके से दिखा रहे हैं, ठीक है, वो ठीक है, पब्लिसिटी आप चैनल के टीआरपी के लिए जरूर कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता खबर नहीं बता रहे बदलने हैं वाली है। हम तो खबर बता रहे हैं, हम पब्लिसिटी का आरोप लगाइए मीडिया पे, हम खबर बता रहे हैं, बस जो खबर है वो हम बता रहे हैं, जो सवालबाजी बनते हैं वो कर रहे हैं आपसे, बीजेपी से, दोनों से। कि एक आम जनमानस जाकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ फोटो खिंचा सकता है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति ठीक है, जाकर के ओके, फोटो सुन खिंचा लिया सकता मैंने है। सर, ठीक है। प्रशांत कुमार उमराव, जननायक नेता है अखिलेश यादव साहब, कोई भी जाके फोटो खिंचा सकता है, आप तो पूरा आरोपी बना देंगे, कनेक्शन लगा दिया आपने तो समाजवादी पार्टी से। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कोई नेता, कोई कार्यकर्ता, कोई व्यक्ति जाके फोटो नहीं खिंचा सकता क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ या आपकी पार्टी के बड़े पदाधिकारियों के साथ? देखिए, यहाँ विषय जो उमेश पाल हत्याकांड के मुद्दा सदाकत खान, ये फोटो नहीं है, मुख्य मुद्दा है अतीक अहमद जो मेन साजिश करता है, उसने, और अशरफ जो उसका भाई है वो मेन साजिश करता है, जिन्होंने जेल से ये साजिश रची है, और वो समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं वहां से। अरे वो बता रहे हैं ना साहब, अभिषेक वाजपेयी बता रहे हैं कि कोई भी जाके फोटो खिंचा सकता है उनके साथ, ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है, आपको मेरी बात उसके लिए कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती फोटो खिंचाने के फोटो लिए। की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो मुख्य केस की बात कर रहा हूँ। उसमें जो साजिश करता तो वो लोग हैं, अशरफ और अतीक अहमद, जो समाजवादी पार्टी उनको पल्लवी पुष्टि। अरे साहब, ये तो एक पैदा, अतीक अहमद जी हमारी पार्टी के है नहीं, आपके अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष राहिल हसन का भाई है, और आप हमारे ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। ये तो वही बात है, मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। लेकिन अभिषेक वाजपेयी तो मानना पड़ेगा कि तुरंत इस हत्याकांड के बाद योगी सरकार एक्शन में आई है, पुलिस तुरंत एक्शन में आई है और तत्काल एक्शन लिया गया है, गिरफ्तारियां हुई हैं, एनकाउंटर तक हो गया है, अभी तो पता नहीं क्या क्या होना बाकी है, आगे आगे देखिए होता है क्या योगी आदित्यनाथ। सदन में आदरणीय अखिलेश यादव जी के बोलने के बाद अगर योगी जी जागे हैं तो इनकी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को पहले ही जाग जाना चाहिए था। एक अधिवक्ता भाई की और एक हमारे जवान जो शहीद हुए वो शहीद ना होते, शायद इतनी तत्परता हो सकती थी अगर इंटेलिजेंस सक्रिय रहता तो। कोई भी अपराधी बच्चा नहीं जाएगा, जितने भी अपराधी हैं सब सलाखों के पीछे होंगे। अरे अपने महानगर अध्यक्ष के ऊपर बुलडोजर चलवाएंगे नहीं चलवाएंगे? उसको भी जेल के अंदर डाला गया है, वो अल्पसंख्यक मोर्चा का मेन बॉडी का नहीं है। और दूसरी बात, उसका कानून में आप ही की पार्टी का है ना, मैं कह रहा था आप ही की पार्टी का है कि नहीं? प्रशांत कुमार उमराव जो सिक्योरिटी में जो जवान तैनात थे उमेश पाल की, उनकी जो बंदूकें वक्त पर नहीं चली थी, बंदूकें क्यों नहीं चली थी पता किया सर? उनका जंग खा गई थी क्या बंदूकें? देखो किस तरीके से हमला किया गया है। नहीं, बंदूकें चलाने की कोशिश की जवानों ने, लेकिन बंदूकें नहीं चली थी। बंदूकें चलाने का मौका मिला, आपने वीडियो देखा ही होगा 5-10 बार। नहीं, मैंने वीडियो देखा, लेकिन ये भी देखा कि बंदूकें चलाने की कोशिश की। उसको मौका तो मिलना चाहिए, जब चारों तरफ से आप घेर के गोलियां चलेंगी तो कैसे बंदूक चलेगी? बंदूक फायर किया लेकिन फायर हो नहीं पाया, कुछ ऐसी जानकारी मिली है। वो तो सूत्र बता रहे हैं नहीं चली, क्या परिस्थितियां रही थी तो जांच के बाद पता चलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत कुमार उमराव चर्चा में शामिल होने के लिए। अभिषेक वाजपेयी आपका शुक्रिया, शैलेंद्र श्रीवास्तव आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं।